मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपको लेके चलती हूँ अपनी बागवानी में। बागवानी में आज मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मेरी बागवानी में वृक्ष लगे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, ये मेरा है पारिजात का वृक्ष। इसे हरश्रृंगार भी बोलते हैं। हरश्रृंगार का फूल बहुत सुंदर होता है। इसके फूल को भगवान भोलेनाथ बहुत प्रिय है, भगवान भोलेनाथ को जो कि चढ़ता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी बात, इस पौधे के हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, जो कि जोड़ों के दर्द, गांठ के दर्द में इसका काढ़ा अगर हम पीते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। अगर सर्दी जुकाम बुखार हो उसमें भी अगर इसका काढ़ा पिएं तो बहुत ही लाभ है। तो मित्रों, ये है पारिजात का वृक्ष। पारिजात मतलब हरश्रृंगार है। हरश्रृंगार स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इसका फूल बहुत ही सुंदर होता है, भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। दूसरी बात, हम आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद ये पौधा है। इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर अगर हम जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, गठिया में पीते हैं तो बहुत ही आमूल चूक परिवर्तन होता है। जुकाम बुखार में भी वो इसका काढ़ा अत्यंत लाभदायक है। तो ये रहा हमारा पारिजात। अब हम आगे चलते हैं आपको लेकर के। आगे आते हैं, ये हमारे पास लगा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष तो आप सबको पता है कि नीम हमारा कितना लाभदायक है। फोड़े फुंसी में अगर हम इसके पत्ते को लेप करते हैं पीस करके, या इसके पत्ते को खौला करके पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, तो हमारे जो भी खाज खुजली जैसा रोग है वो सब समाप्त हो जाता है। और माता जगत जननी को इसकी धार बहुत पसंद है। माता की पूजा में हम इस नीम के पत्ते को मिश्रित करके धार चढ़ाते हैं तो माता की कृपा प्राप्त होती है। आते हैं और हमारे पास एक कनेर का वृक्ष है। कनेर का वृक्ष जो है, ये इसका पुष्प बहुत सुंदर होता है। इसका फल जो होता है ये भी खाज खुजली में बहुत ही लाभदायक है। इसका पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जो कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और हम आते हैं अगले अपने पौधों पर, क्या क्या हमारे पास है। तो ये भी एक सफ़ेद फूल का पौधा है। ये भी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसके फूल को हम चढ़ाते हैं तो बहुत ही भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और आगे हम आ रहे हैं तो ये पौधा है आंवले का। आंवले के विषय में तो आप सबको पता है कि आंवला जीवनदायिनी माना गया है हमारे जीवन के लिए। विटामिन का स्रोत है, सभी विटामिन्स लगभग मिलते हैं इसमें। आंवले का उपयोग अगर हम करते हैं तो हमारे बाल नहीं पकते हैं, हमारे पेट संबंधी रोगों का नाश होता है। बहुत सारे फायदे आंवले में होते हैं। तो आंवला इसी उद्देश्य से हमने अपनी बागवानी में रखा है और लाभ मिलेगा जब फल देगा ये। तो और ये हमारे पास क्या है, एक आते हैं, ये हमारे पास आम का वृक्ष लगा है। आम का फल तो सबसे प्रिय होता है, जो कि आम फलों का राजा कहा ही गया है। तो ये एक पौधा, ये मेरा भी छोटा है, इसका पालन पोषण हो रहा है। तो भगवान की कृपा से इसका भी फल कभी उगेगा। तो और आते हैं, हम आगे चलते हैं आपको लेकर के। तो ये है हमारी बागवानी में माता तुलसी। माता तुलसी का तो पौधा आप सबको पता है कि माता तुलसी का पौधा बहुत ही लाभदायक है।
भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है माता तुलसी, और हम इसको सर्दी जुकाम में, बुखार में काढ़ा इसका पीते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। खांसी में अमूल चोक परिवर्तन होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। तो आप भी लगाएं और इसका लाभ उठाएं। तो और आगे मैं लेके चलती हूँ आपको कि मेरी बागवानी में क्या क्या है। ये छोटा सा पौधा मैंने एक बैगन का लगाया है, जो कि अभी तो छोटा है, फूल थोड़ा थोड़ा दे रहा है, इसकी सब्जी बनती है, आप सबको पता है। और आगे मैं चलती हूँ लेकर के आपको। ये है मेरे पास एक गुलाब का पौधा। ये मेरा गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर होता है, देवी देवता को तो चढ़ता ही है, देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है, और इसके पत्ते बहुत ही लाभदायक हैं, जो कि फोड़े फुंसी में इसको हम इसके पत्ते को लेप कर देते हैं पीस करके, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फोड़ा सूख जाता है और सदैव के लिए उसका नाश हो जाता है, हमारा शरीर उससे वंचित हो जाता है, उस दुख से, उस पीड़ा से। और आते हैं आगे, मेरा एक पौधा लगा है, ये क्या है, करी पत्ता इसे बोलते हैं। करी पत्ता तो आप जानते ही हैं, करी पत्ता बहुत ही लाभदायक है। इसे हर भोजन में आप डाल सकते हैं। कढ़ी में तो इसका करी पत्ता नाम ही है, किंतु आप किसी भी सब्जी में, छौंक में लगा सकते हैं, दाल में डालिए। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, उस विटामिन्स का लाभ अवश्य लेना चाहिए। मैं तो दर्शकों इसको दाल में भी डाल देती हूँ, सब्जी में भी डाल देती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि इसे मैं सोचती हूँ कि इसका विटामिन सदैव मिलता रहे। प्रतिदिन मैं उपयोग करती हूँ, आप भी लगाएं, उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये पौधा है मेरा, जो है गुड़हल। गुड़हल का फूल लगाया है मैंने। गुड़हल माता दुर्गा का प्रिय फूल है। इसके फूल को हम अपने मंदिर में प्रतिदिन चढ़ाते हैं, और हमें आत्मिक संतोष मिलता है कि माँ इस पर प्रसन्न होती हैं और हमारे सारे दुख दर्द को दूर करती हैं। दूसरी बात, गुड़हल के पत्ते को आप अगर पीस करके फोड़े फुंसी पे लगाते हैं तो इसमें भी इसका बहुत ही लाभ मिलता है। तो आप भी आजमाएं और इसका लाभ उठाएं। आगे आते हैं, ये हमारा छोटा पौधा है अभी अमरूद का। अमरूद के पौधे को हम लगाए हैं। अमरूद का पौधा, फल तो विटामिन का स्रोत है ही, आप सबको पता है कि विटामिन सी और विशेष मात्रा में पाया जाता है इसका। और इसका औषधीय गुण जो होता है, इसके पौधे को, इसके पत्ते को अगर हम मुंह के छालों में उपयोग करते हैं, इसके कोमल पत्तियों को काढ़ा बना देते हैं, काढ़ा बना करके नमक डाल के उसका गरारा करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हमारा मुंह का छाला ठीक हो जाता है, और हमें आत्मा में, हमारे मतलब स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होता है, और हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। आगे हम आते हैं, पुनः एक तुलसी का पौधा लगा है। तो और आते हैं अपने दर्शकों को लेकर के, जो मैंने लगाया है, छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, आप भी देखें। देखिए, आपको पैसा खर्च करके लगाने की ज़रूरत नहीं है कि गमला खरीदें। छोटी छोटी बाल्टी, टूटे हुए जग, और आप कोई भी, अगर आपके पास बर्तन है टूटा फूटा पुराना है, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं पौधों को लगाने में। मिट्टी डाल के उसको लगाएं, और पौधे रहेंगे तो पौधों से हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, और पर्यावरण जब शुद्ध होगा तो हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। क्योंकि जान रहे हैं कि इस समय पर्यावरण का प्रदूषण इतना चरम सीमा पर हो गया है कि सभी परेशान हैं। पौधे नहीं रहे हैं, हम काटते जा रहे हैं, और पौधों की रोपाई कम मात्रा में हो रही है। तो पौधे अवश्य लगाएं और जीवन में आनंद सबको देने का प्रयास करें, और स्वयं भी आनंदित रहें। यही मेरा उद्देश्य है। तो
वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है। वृक्षारोपण करिए और प्रकृति को बचाइए। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। जय माता दी।